हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टाइम। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट में टॉपिक पब्लिक फैसिलिटीज़। तो पब्लिक फैसिलिटी हम किसे कहते हैं और पब्लिक फैसिलिटी हमें क्यों मिलती है, किसके द्वारा मिलती है, इसे हम जानते हैं। तो ऐसी फैसिलिटीज़ जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एक लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को बेनिफिट करने के लिए दी जाती है, जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो, उसे हम पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं। एक ही समय पे हर किसी को इस चीज़ से फ़ायदा हो, ऐसी फैसिलिटीज़ को हम पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फंडामेंटल पब्लिक फैसिलिटीज़ की, जो हर किसी के लिए बेनिफिशियल होगी। जैसे कि कोई एक सोसाइटी है, कोई एक कम्युनिटी है, वहाँ पर लोगों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी कुछ फंडामेंटल नीड्स है जो हर किसी को ये चाहिए होंगी। अगर आप एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझें, जैसे अभी के टाइम में हर कोई कोरोना पैंडमिक से परेशान है, तो ये हर किसी के लिए ज़रूरी होगा कि उसको टेस्टिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाए। तो ये एज अ लार्ज स्केल पर इसकी नेसेसिटी है, और अगर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाती हैं तो इससे हर कोई बेनिफिटेड होगा। तो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराना जो गवर्नमेंट का काम है, ये एज अ पब्लिक फैसिलिटी है। फिर एजुकेशन है, हर किसी को एजुकेशन चाहिए। आप अगर अकेले पढ़ना चाहें और आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, आप प्राइवेट स्कूल में जा सकते हैं। बट हर कोई अगर पढ़ना चाहता है तो गवर्नमेंट उसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करती है। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वो हर किसी को चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हर किसी को है, तो ये भी पब्लिक फैसिलिटी के अंदर ही आता है। तो अब हम जानेंगे कि पब्लिक फैसिलिटीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों हैं और इसकी हमें क्या ज़रूरत है। सो पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत सारे कारणों से इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि पैसों से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, जैसे कि एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, एक डिजीज़ फ्री एनवायरनमेंट, या तो आपको एक ऐसी कम्युनिटी में शिफ्ट होना पड़ेगा जिसके पास ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। फिर एक देश में कई तरह के लोग होते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो इन सारे चीज़ों को अफोर्ड कर सके। तो उन सब के लिए पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और पब्लिक फैसिलिटीज़ से हर किसी को एक लार्ज स्केल पे काफ़ी फ़ायदा होता है। इसीलिए ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये गवर्नमेंट हर किसी को पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती हैं, ताकि हर किसी के लिए ये बेनिफिशियल हो सके और इससे हर किसी को फ़ायदा हो। तो अब हम पब्लिक फैसिलिटीज़ के इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये कैसे डेवलपमेंट में मदद करता है। तो सबसे पहली बात, ये कॉस्ट एफिशिएंट होता है। एज अ पब्लिक अगर हम इसे देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा पैसे बचत कराने वाला होता है। अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें, तो अगर एक सोसाइटी है, वहाँ पे हर एक फैमिली अगर एक सिक्योरिटी गार्ड को रखती है, उससे अच्छा ये होगा कि एक पूरी सोसाइटी एक सिक्योरिटी गार्ड को रखे, तो कॉस्ट एफिशिएंट होगा। तो ये सेम थिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ की मदद से भी हो सकती है। दूसरी बात, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस को डेवलप करवाता है। तीसरी बात, ये हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल होता है, और ये किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट क्राइटेरियाज, जैसे कि IMR, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और नेट अटेंडेंस रेशियो, इन सब को भी बढ़ाता है, और ओवरऑल उनका HDI को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। तो इसीलिए पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो सस्टेनेबिलिटी वर्ड का मतलब होता है कंटिन्यूटी, तो हम इसे कह सकते हैं कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट एक पेरेनियल प्रोसेस होता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, और हमें डेवलपमेंट को कंटिन्यूस बनाने के लिए डेवलपमेंट के नए नए तरीक़ों को ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि रिसोर्सेज ख़त्म होने का डर भी न रहे और एनवायरनमेंट को कोई इररिपेयरेबल नुकसान ना पहुँचे। इसीलिए नए नए तरीक़ों को ढूंढना डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमारा डेवलपमेंट कंटिन्यूअस हो और हम डेवलप करते रहें फ्यूचर में। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ही है कि डेवलपमेंट भी होना चाहिए, और साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन्स को किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो इस तरह के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम मौजूदा रिसोर्सेज को बहुत ही एफिशिएंट वे में यूज़ करें, बहुत कंट्रोल्ड वे में यूज़ करें,
और साथ ही साथ हमें नए रिसोर्सेस, फ्रेश रिसोर्सेस को भी ढूंढना चाहिए ताकि हमें डेवलपमेंट में कोई भी रुकावट ना हो, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ग्राउंड वाटर लेवल प्रॉब्लम का और दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज या फॉसिल फ्यूल्स के प्रॉब्लम का। तो इसमें बताया गया है कि अगर हम इन सब का एफिशिएंट यूज़ करें तो ये लॉन्ग लास्टिंग हो सकती हैं, और साथ ही साथ अगर हम रिसोर्सेज के और नए तरीक़ों को ढूंढें तो हम अपने इस डेवलपमेंट को कंटिन्यूस फ्लो में बनाए रख सकते हैं। तो रिसोर्सेज का जो ओवर यूज़ होगा उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सोशल प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो रिसोर्सेज की ओवर यूज़, या हम कह सकते हैं कि एक गलत तरीके से किया जाने वाला यूज़ होता है, उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम हुए हैं। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल वार्मिंग है, ये हम सभी जानते हैं, ग्लेशियर्स का पिघलना, ये भी एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो ये केवल एक या दो लोगों को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, बल्कि ये पूरे अर्थ को, पूरे ग्लोबल लेवल पर इसका कंसिक्वेंसेस देखा जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रस हो सकता है। तो हमने अभी बात की थी कि डेवलपमेंट एक पेरेनियल प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये फॉर एवर प्रोसेस है। इसीलिए हमें डेवलपमेंट के नए तरीक़ों को ढूंढ निकालना होगा ताकि हम इसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सकें। अब हम बात करते हैं BMI की, बॉडी मास इंडेक्स। ये बॉडी मास इंडेक्स अडल्ट के हेल्थ स्टेटस को देखने के लिए कैलकुलेट किया जाता है कि वो अडल्ट मैलन्यूट्रिश है या वो ओबेसिटी से परेशान है। तो BMI हम निकालते हैं किसी भी पर्सन के वेट अपॉन उसके हाइट का स्क्वायर। वेट जो है हम किलोग्राम में लेते हैं और हाइट हम मीटर्स में लेते हैं। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं उस पर्सन का BMI। अगर किसी का BMI 18.5 से कम आता है तो वो पर्सन मैलन्यूट्रिश्ड है, और अगर BMI 25 से ज़्यादा आता है तो वो पर्सन ओबेसिटी का शिकार है। तो इस तरह से हम किसी भी अडल्ट पर्सन का हेल्थ स्टेटस को देख सकते हैं। BMI ग्रोइंग चिल्ड्रन का नहीं लिया जा सकता है क्योंकि वो भी ग्रोइंग स्टेज में होते हैं। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए एंजॉय और रिवाइज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।